नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं सेफ्टी एंड हेल्थ। ये क्लास आज शुरू कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में सेफ्टी एंड हेल्थ। आइए देखते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ में क्या क्या उपयोगी है, किन किन सावधानियों आपको रखनी चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए। प्राथमिक उपचार के लिए किसी घायल या बीमार व्यक्ति की तुरंत देखभाल व सहायता करना प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य होते हैं जीवन की रक्षा करना। क्या होते हैं? जीवन की रक्षा करना। जीवन की रक्षा में जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो उपचार देने वाले को रोगी को आराम देने वाली अवस्था में रखना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में कठिनाई ना हो। क्या ना हो? कठिनाई ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं स्वस्थ होने में सहायता। स्वस्थ होने में सहायता कैसे देनी चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के जख्मों पर पट्टी बांधकर ऊर्जा बढ़ाने वाले पर पदार्थ उचित मात्रा में, जिससे अपन को ऊर्जा मिल सके उस व्यक्ति के लिए, उसे पेय पदार्थ मिलाकर रोगी को स्वस्थ होने में सहायता की जा सकती है। अधिक चोट से रोकना, जैसे कि अधिक चोट से रोकने के लिए क्या सकते हैं, अधिक खून बहने से रोका। जैसे किसी को घाव लग गया तो खून बहेगा, उस खून को किसी पट्टी से या कपड़े से बांध देना चाहिए, तभी उसकी जान बचाई जा सकती है। इस दुर्घटना को टाला जा सकता है या तुरंत उपचार केंद्र पर ले जाना चाहिए। ठीक है, ABC क्या है? ABC बहुत इम्पोर्टेंट है जी। प्राथमिक उपचार के पहले की विधि है जिसमें एयरवे क्या जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति की नाक में वायु प्रवेश का रास्ता साफ हो, यानी उसको श्वास ले सके। यदि आपको देखना कि उसकी नाक में कुछ कचरा चढ़ा तो नहीं है, यदि वो घायल हुआ तो उसको साफ कर देना चाहिए और सीधे हो कमर सीधे के बल लिटा देना चाहिए, इससे वो सांस ले सके। ब्रीथिंग क्या है? यदि पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है ना, कठिनाई लेने में महसूस हो रही तो मृत्यु हो सकती है। अतः यह कृत्रिम सांस लेने की प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। जैसे मुँह से मुँह विधि है, उसके लिए सांस देना चाहिए। ठीक है, सर्कुलेशन विधि क्या है? व्यक्ति के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि खून का प्रवाह उचित प्रकार चलता रहे, ताकि प्राथमिक उपचार को इस प्रकार प्रशिक्षण किया जाना चाहिए कि CPR विधि से छाती पर दबाव बनाकर हृदय गति को चालू रखा जा सके। क्या? अब आप कहोगे CPR विधि क्या है? तो CPR होते बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी BLS भी, इसको BLS भी कहते हैं, CPR भी कहते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्शन, यानी बिजली के शॉक लगने पर ये CPR विधि दी जाती है। ठीक है, प्राथमिक उपचार के पहले अपन क्या करेंगे? ABC एयरवे यानी वायु मार्ग का रास्ता बनाएंगे। श्वसन यानी श्वास ले सके, ब्रीथिंग होना चाहिए। फिर सर्कुलेशन क्या है? आदान प्रदान, ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो सके? आदान प्रदान हो सके पूरी बॉडी में, है ना। विद्युत झटके से बचाव। आइए अब देखते हैं विद्युत झटके से बचाव क्या है। यदि मनुष्य के शरीर में 40 मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होती है, कितने, तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। 40 एम्पियर से अधिक धारा हो तो क्या हो सकती है? मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए, विद्युत झटके के संपर्क में आ जाए, तो उसे तुरंत छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें देखिए 5 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर की तो ज़्यादा अधिक धारा हो जाएगी तो मृत्यु हो सकती है, आघात यानी खतरा होता है। जबकि 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है किसी मनुष्य के शरीर में से, तो कोई खतरा नहीं होता, इससे कोई खतरा नहीं होता। और जबकि 10 मिली एम्पियर, जब कहोगे सर 10 मिली एम्पियर में क्या होगा, तो इसमें झटका लगता है। 10 मिली एम्पियर में क्या लगता है? थोड़ा सा झटका महसूस होगा। और 20 मिली एम्पियर की बात करें तो इसको थोड़ा बढ़ा दें, 15 से 20 मिली एम्पियर में तक मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या रहेगा? मांसपेशियों पर प्रभाव आने, ऐठन सी हो गई। और जबकि 50 मिली एम्पियर में, ये 40 एम्पियर या 50 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर 50 मिली एम्पियर, हृदय आघात हो सकता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 5 मिली एम्पियर में क्या होता है?
ठीक है, इसको याद रखिए। 5 मिली एम्पियर में क्या होता है, इसमें कोई खतरा नहीं होता है। 10 मिली एम्पियर में थोड़ा झटका सा लगेगा, और 20 मिली एम्पियर तक मांसपेशियाँ क्या होंगी, संकुचित होंगी, यानी सिकुड़ने का प्रभाव पड़ता है इसमें, है ना। और 40 से 50 में मृत्यु भी हो सकती है। देर ना होने दे, अति शीघ्र उपाय करें, है ना। और विद्युत प्रदाय को काट दें या सुनिश्चित करें, विद्युत प्लग हटाएं ताकि स्विच बंद कर दें, और ताकि क्या करें, स्विच बंद कर दें। अधिक ऊंचाई पर हो तो उसे गिरने से बचाएं, अधिक ऊंचाई पर हो तो उसे गिरने से भी बचाएं। क्या, अधिक ऊंचाई पर हो तो क्या हो, गिरने से बचाएं। राइट। विद्युत रोगी सामग्री जैसे शुष्क लकड़ी, रबर, प्लास्टिक या अखबार पर खड़े होकर पीड़ित व्यक्ति को शॉर्ट स्लीप से खींचें ताकि वो नीचे भी नहीं गिरे, उसको छुड़ा लें। बेहोश व्यक्ति को कोई खाने और पीने की वस्तु ना दें। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है, उसे शौक लग गया है, तो उसे खाने पीने की वस्तु ना दें। बेहोश व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें, और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी देखरेख में चलनी चाहिए। हो सकता तो तत्काल किसी प्राथमिक उपचार केंद्र पर ले जाना चाहिए ताकि तत्काल उसका उपचार हो सके। विद्युत झटका के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति बेहोश है तो कृत्रिम श्वास देने का उपचार करें। पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो गया तो कृत्रिम श्वास देने का उपाय करें। यदि छाती या पेट में चोट या जलन या घाव हो, यदि यहाँ क्या बात हो रही कि यदि छाती है, जो अपना सीना है या पेट है, आने सामने वाले हिस्से में यदि कहीं जलन या घाव लग गया है तो क्या पीठ के बल लिटाना चाहिए। किसके बल, पीठ के बल लिटाएंगे, क्योंकि आगे तो अपने सीने पे या पेट में चोट लगी है, घाव है। इसमें क्या मुँह से मुँह विधि का पालन करना चाहिए। मुँह से मुँह विधि की सबसे बेस्ट विधि है मुँह से मुँह विधि। यदि पीठ पर घाव हो, यदि अब पीठ पर घाव लग गया है, पीठ पर घाव है तो कौन सी नेल्सन विधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ पर घाव है तो अपन क्या सीने के बल लिटाएंगे, है ना। इसमें नेल्सन विधि का उपयोग करते हैं। राइट, समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, यदि मुंह कसकर बंद है, यदि मुंह कसकर बंद है तो सेफर या होलसेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि जलन घाव अधिक है, अब जलन ज़्यादा हो रही, घाव अधिक लग गया है ना, जलन, तो घाव को हवा ना लगने दें। घाव ज़्यादा है तो उसे हवा ना लगने दें। यदि ब्लड बह रहा है उसे किसी कपड़े से बांध दें, अर्थात साफ कागज या साफ कपड़े से ढक दें उसके लिए, है ना, या रुई काटन से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे बांध दें या ढक दें। घाव को हवा ना लगने दें। राइट। अब आइए अपन देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो अपन ने हर दिन हर लेसन की अपन जैसे कि पढ़ते हैं। वन लाइनर फैक्ट, इस लेसन में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा वन लाइनर के थ्रू, है ना। कुछ भी हो, हेल्थी एंड सेफ्टी एंड हेल्थ में, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, विद्युत उपकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। देखिए, विद्युत उपकरण में काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीढ़ी, यहाँ पे क्या है, सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। यहाँ पे सीधी नहीं है, सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी सबसे सुरक्षित है। लकड़ी की होती है, फाइबर ग्लास की होती है, या लोहा की होती है। तो कौन सी है जो सबसे सुरक्षित होती है, जिससे अपन काम कर सकें और अपन को शौक ना लगे, विद्युत झटके से बचा जा सकते। क्या होती है, फाइबर ग्लास की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होती है, फाइबर ग्लास की। OSH या बनाया गया है, OSH किसके लिए बनाया गया, खतरों को कम करने के लिए, खतरों को कम करने के लिए बनाया गया। OSH ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, OSHA मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा आघात नहीं होती है 1 मिली एम्पियर। देखिए, अभी बताया था मैंने जैसे कि 1 मिली एम्पियर हो गई, इसमें से कोई खतरा नहीं होता है। 1 से 5 मिली एम्पियर तक व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही तुम 10 मिली एम्पियर पार करोगे, इससे थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, है ना। और 20 मिली एम्पियर में जाओगे तो इससे मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ेगा, यानी संकुचित होने लगेगा, है ना। और 50 मिली एम्पियर पर जाओगे, 50 मिली एम्पियर पे जाओगे तो व्यक्ति की मृत्यु या हृदयघात होता है। राइट, समझ में आया।
1 मिली एम्पियर होगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा कोई आघात नहीं पहुंचाती, तो 1 से 5 मिली एम्पियर तक कोई आघात नहीं पहुंचे। मानव शरीर पर बिजली के झटके या तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? लाइन वोल्टेज का के करंट वोल्टेज? लाइन वोल्टेज का। ये तीव्रता पर, मानव शरीर में बिजली के झटके पर तीव्रता पर प्रभाव करती, क्या करती? लाइन वोल्टेज। एक व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो, यदि एक व्यक्ति का मुंह नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए आवश्यक होती है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि व्यक्ति को क्या होता है? सीने पर या पेट के बल घाव है या जलन हो रही है तो उसको पीठ के बल लिटाएंगे और मुख से मुख विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। यदि किसी स्थान पर आग लगी है, अब देखिए, यदि किसी स्थान पर आग लगी तो क्या हटाना चाहिए? सबसे पहले ऑक्सीजन को हटाना चाहिए, ऊष्मा को हटाना चाहिए, ईंधन को हटाना चाहिए। यदि एक जगह पे कहीं पे आग लगी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीजन हटाओगे। ऑक्सीजन को हटाना तो मुमकिन नहीं है ना, वायु को, क्योंकि चारों तरफ से उसके लिए आग लगी है तो वायु मिल रही, ऑक्सीजन मिल रही, तब तो आग लगी है। ऊष्मा का भी कोई उपाय नहीं है तो अपन क्या सकते हैं? ईंधन को हटा सकते हैं ना, ईंधन को तो हटा सकते हैं, ये अपने बस की बात है, तो ईंधन को हटाया जा सकता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईंधन। ईंधन को हटाया जा सकता है। यदि कहीं फर्श पर यदि कहीं फर्श पर तेल गिर गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब देखना कि यदि कहीं फर्श पर तेल गिर जाए तो कैसे साफ करेंगे? उसे साफ कैसे करोगे? क्या कॉटन के टुकड़ों से उठाओगे, है ना, ये रुई वगैरह है, या पानी डालकर साफ करोगे, या लकड़ी के बुरादे से साफ करोगे, या रेत के छिड़काव करोगे? क्या करोगे बताइए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या करोगे? कॉटन के टुकड़े डालकर? नहीं, अपन क्या करेंगे? लकड़ी के बुरादे से साफ करेंगे। जैसे ही तेल गिरा है फर्श पर, अपन लकड़ी का बुरादा डाल देंगे तो बुरादे पूरा तेल सूख लेगा, इससे फिर वो साफ हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन 9, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष, है ना, विद्युत दोष की वजह से आग लगी है, यानी वजह से आग लगी, तो आप किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करोगे? क्या करोगे? हेलोन प्रकार का। क्या करोगे? हेलोन प्रकार का। फिर किस टाइप में आता है हेलोन प्रकार का? ये भी आपको याद रखना है कि क्लास ए में आता है, क्लास बी में आता है, कि क्लास सी में आता है। तो हेलोन प्रकार का। ठीक है, तो अपन इसका उपयोग किस में करेंगे? क्लास डी में, जो विद्युत से लगी आग के लिए अपन, जिसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ड्राई पाउडर होता है, CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या प्लस इसका एक मिश्रण होता है BCF, ब्रोमोक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये इसी का ही रूप होता है। इसमें क्या का प्रयोग करेंगे? हेलोन प्रकार की अग्निशामक यंत्र का इसमें उपयोग करेंगे। 5S क्या है? 5S मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जापान की पद्धति है, यानी 5S प्रणाली क्या है? उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्म टाइप का देखते हैं, तो फॉर्म टाइप क्या है? फॉर्म टाइप, जैसे फॉर्म टाइप है, फॉर्म एक्सटीन्यूशन का प्रयोग किस में किया जाता है? फॉर्म एक्सटीन्यूशन का प्रयोग किस में किया जाता है? फॉर्म एक्सटीन्यूशन का प्रयोग किया जाता है क्लास ए में। क्लास ए में अपन इसका प्रयोग करते हैं, या भूरे रंग के हाथ दिखाकर इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी पट्टी का रंग कैसा होता है? पट्टी का रंग होता है इसमें क्रीम होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए और बी में इसका प्रयोग करते हैं, किसका? फॉर्म टाइप को आग बुझाने के लिए। ये विशेष प्रकार की क्या होती है? घरेलू जो किचन वगैरह में आग लग जाती है उसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? फॉर्म टाइप। ये होती है झाग प्रकार की आग। क्या होती है? झाग प्रकार की, जिसे अपन पानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, फिर होती है एक सोडा एक्सटीन्यूशन। सोडा एक्सटीन्यूशन की पहचान के लिए क्या होता है? पीले रंग के हाथ दिखाकर इसका उपयोग करते हैं। अग्निशामक पात्र किस धातु के बने होते हैं? तो किस धातु के बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। कार्बन सीनियस अग्नि होती है, या क्या होती है? लकड़ी या कोयले में लगी आग के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार्बन सीनियस अग्नि होती है। ठीक है, चेतावनी संकेत बताने के लिए, कौन सा चेतावनी संकेत बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता? कौन सा है? त्रिकोणीय। ये रहा, चेतावनी संकेत में किसका उपयोग करेंगे अपन? त्रिकोणीय आकार का होता है। ये कैसा होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। खतरे के प्रति सचेतता, खतरे के प्रति सचेतता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसकी रंग है जो पृष्ठ का रंग कैसा होता है? पीला। इसका जो
पीछे का रंग कैसा होता है? पीला। इसका जो पृष्ठीय भाग कैसा होता है? पीला होता है। पृष्ठीय भाग पीला होता है। और चिन्ह इसमें कैसा होता है? चिन्ह काले रंग का इसमें चित्र बना रहेगा, काले रंग का चित्र होता है। बॉर्डर कैसी होती है इसकी? जो बॉर्डर है 3 साइड बॉर्डर कैसी होती है? इसमें लाल रंग की बॉर्डर होती है। जी क्या हो गई इसकी? बॉर्डर। ठीक है, ये इसकी बॉर्डर हो गई, है ना। और इसका पृष्ठभाग कैसा है? पीला। पृष्ठभाग कैसा है? पीला। पृष्ठीय भाग कैसा है? पीला। और उसमें चित्र क्या का बना है? काला। काले कलर का क्या बना है? चित्र। काले कलर का इसमें चित्र बना है। मोस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपने देख लिया त्रिकोणीय होता है। अब देखते हैं विद्युत झटके लगने का मुख्य कारण क्या होता है। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? धारा प्रवाह हो रही है किसी कंडक्टर में से, तब आपको झटका लगेगा। तो क्या है? धारा का ही मुख्य प्रयोग होता है। किस प्रकार की आग पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? किस प्रकार की आग पर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? जैसे श्रेणी ए है, श्रेणी बी है, श्रेणी सी है या श्रेणी सी है। ठीक है, तो अपन श्रेणी ए में क्लास ए है जहाँ पर अपन पानी का प्रयोग करेंगे क्लास ए में, तो क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में अपन यहाँ पे पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास ए में किस प्रकार की आग होती है? लकड़ी की, ठोस ज्वलनशील होती है। लकड़ी, जूट, कपड़ा या कागज की आग लगने से अपन क्लास ए का प्रयोग करेंगे। क्लास ए का प्रयोग करेंगे जिसमें पानी के गीले फुब्बारे से शुष्क रसायन का अपन बौछार करते हैं, जिससे क्लास ए की आग बुझाई जा सकती है। और क्लास बी में क्या होता है? द्रव प्रकार की आग होती है, जिसमें द्रव प्रकार की होती है। पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल डीजल जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जिसमें अपन कौन से एक्सटीन्यूशन का प्रयोग करेंगे आग बुझाने के लिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। या तेलीय प्रकार की होती है जो फोम एवं ड्राई पाउडर होती है। ठीक है, उसका उपयोग करेंगे। ठीक, अब सी प्रकार की आग देख लें तो सी प्रकार में क्या करेंगे अपन? गैस या द्रवित प्रकार की होती है। सी प्रकार की क्या होती है? गैस। ये जो गैसें हैं, गैस होती हैं या द्रवित प्रकार में, है ना, गैस ये हो गई। ठीक है ना। ये विद्युत ये आग होती है जिसमें LPG, द्रव में क्या आ जाएंगे? LPG है, CNG। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म इसका CNG नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ये है। इसमें क्या का प्रयोग करेंगे आग बुझाने के लिए? तो ड्राई पाउडर, फाइबर। ठीक है, फाइबर और CO2 का इसमें उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? CO2 का इसमें उपयोग करेंगे। भूमि से भारी भार उठाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? क्रेन, रोलर मशीन है। जो भारी भार है उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है भार उठाने के लिए। अब देखते हैं PPE 7। PPE का क्या उपयोग है? PPE 7 क्या कान की सुरक्षा के लिए किस PPE का उपयोग किया जाता है? PPE 7 का उपयोग किया जाता है कान की सुरक्षा के लिए। कौन? PPE 7। ठीक है, अपन एक पूरे देख लेते हैं। जो PPE कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के PPE होते हैं। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 PPE क्या है? फर्स्ट। PPE फर्स्ट देखिए, PPE फर्स्ट में क्या का उपयोग करेंगे? हेलमेट का उपयोग करेंगे। क्या का उपयोग करेंगे? हेलमेट। ठीक है, ये नोट कीजिए। PPE 2 लिखिए या PPE 2 में क्या करेंगे? जूते चप्पल या जो पहनते हैं अपन चमड़े के लेग गार्ड, है ना, वो लिख लीजिए। जूते हैं, ठीक है, चप्पल है, और ठीक है लेग गार्ड हो गए। ठीक है, अब PP3 में क्या देखेंगे अपन? PP3 में क्या है? श्वास की यानी नाक की सुरक्षा के लिए मफलर होना चाहिए, है ना, नाक की सुरक्षा के लिए PP3 में है। और फोर्थ में क्या है? PP4 में क्या है? PPE4 में क्या है? बाएं जो हाथ है, हाथ के लिए हैंड ग्लव्स का इसमें उपयोग करेंगे। क्या का? हैंड ग्लव्स का इसमें उपयोग करेंगे PPE 4 में। PPE 5 में किसका उपयोग करेंगे? PPE 5 में क्या है? आँख व चेहरे की सुरक्षा के लिए, है ना, सिर की सुरक्षा के लिए जो हेड है ना, आँख व चेहरे की सुरक्षा के लिए, जैसे
चश्मा हो गया, है ना, कि आँख व चेहरे की सुरक्षा के लिए चश्मा है, हाथ व सिर की सुरक्षा के लिए PP5 सिर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब PP6 देखते हैं। PP6 क्या है? PPE6 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका ये फुल फॉर्म है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब 6 में क्या करेंगे? चेहरे व सिर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करेंगे? हेलमेट और वेल्डिंग स्क्रीन का, जो अपन सिर की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, तो PP6 में लगा लेंगे अपन, है ना। अब PP7 में किसका उपयोग करेंगे? PP7 में PPE7 में कान की सुरक्षा के लिए, 7 में क्या करेंगे? कान की सुरक्षा के लिए PP7 का उपयोग करेंगे, जिसमें ईयर प्लग व मफलर का उपयोग करेंगे। PP8 में क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट। PP8 में क्या है? सेफ्टी बेल्ट। PPE में क्या है? सेफ्टी बेल्ट। 8 में PPE 8 में, है ना, पर्सनल इक्विपमेंट 8 में क्या है आपका? सेफ्टी एंड बेल्ट का इसमें उपयुक्त करते हैं। क्वेश्चन 20, दुर्घटना आमतौर निम्नलिखित कारकों में से किस कारण से होती है? मशीन की गलत जानकारी के कारण दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको मशीन की जानकारी नहीं है तो आपको वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए, है ना। पहले जानकारी इकट्ठी कर लो कि किस मशीन कैसे काम करती, कैसे चलती है, तब वहाँ पे वर्कशॉप में आपको काम करना चाहिए। गलत जानकारी के अनुसार कि गलत जानकारी के कारण दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है, विशेष कार्य मशीन या कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? खतरे के प्रति सजग न होना। यदि दुर्घटना हो जाती है तो अपन क्या खतरे के प्रति सजग नहीं होते हैं, है ना। जी PP जो इक्विपमेंट बताया मैंने, हेलमेट पहनो, चश्मा लगाओ, मफलर लगाओ, ईयर कान के लिए कान लगाओ, है ना, हेड सिर के लिए क्या लगाओ? कैप लगाओ, है ना, सेफ्टी बेल्ट पहनो। जी आप खतरे के प्रति सजग रहोगे तो खतरा को टाला जा सकता है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति की इसमें मौत भी हो सकती है। ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए, है ना, यदि किसी व्यक्ति को ऊष्मा अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? ठंड के लिए कपड़े पहनना चाहिए, है ना, ठंडे कपड़े पहनना चाहिए। क्या उसके लिए धूप लग रही बहुत ज़्यादा, है ना, तो क्या ठंडे कपड़े पहनाना चाहिए। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युत के भागों के संपर्क में न आए? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गार्डिंग होती क्या है? क्या होता है गार्डिंग, है ना, जो विद्युतीय यंत्र हैं। जैसे ये पोल है, यहाँ तुम्हारी कंडक्टर लगा है, लाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये पोल से, है ना, एक पोल से दूसरे पोल तक आपकी क्या जा रही है? लाइट जा रही है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है? रोड निकली है, यहाँ से ये रोड निकली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस ट्रक चल रहे हैं, बस ट्रक लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि कंडक्टर अचानक से टूट जाए, तार टूट जाए, तो इसके लिए अपन गार्डिंग वायर का उपयोग करते हैं। यहाँ से ये है ना, गार्डिंग वायर लगा देते हैं अपन नीचे उसके, है ना, ये होती है गार्डिंग वायर, है ना, ये लगा देते हैं अपन गार्डिंग वायर, ऐसे ऐसे जाली नुमा प्रकार की, है ना, कि कोई भी कंडक्टर टूटे तो इस गार्डिंग पर रख जाए, ये होती है गार्डिंग वायर, है ना। तो इससे विद्युतीय संपर्क के झटकों से बचा जा सकता है ना। विद्युतीय यंत्र के सुनिश्चित करने के लिए यह आवरण आवश्यक होता है, जिससे विद्युतीय भागों के संपर्क से बचा जा सकता है। तो क्या होती है? गार्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर पे किस अंग पर होना चाहिए? अगर यदि अपन कोई भार उठा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अपन ताकत कहाँ से लगाएंगे? पैरों के पैर, है ना, सबसे ज़्यादा भार उठाने पर किस अंग पर होना चाहिए भार? पैरों पर, ठीक है। कौन सा स्थल सुरक्षा का भाग होता है? कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा का भाग होता है? कलर कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, लाल नीला पीला, है ना, कौन सा खतरे का निशान है, तो इससे पहचाना जा सकता है कोई भी, ठीक है ना, तो कलर कोड इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 27, विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जिससे किसी भी नॉन तार को नहीं पकड़ना चाहिए। क्या है? किसी भी नंगे तार को नहीं पकड़ना चाहिए, है ना, जो जिसमें इंसुलेशन नहीं है, जैसे ये तार है इसमें इंसुलेशन नहीं है, तो इस तार को नहीं पकड़ना चाहिए किसी भी फैक्ट्री या वर्कशॉप में कार्य करते समय। सावधानी, है ना। IEA
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नियम का उद्देश्य क्या है? आईई रूल। आईई रूल क्या है? आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेत से भरी बाल्टियों का उपयोग क्यों करते हैं अपन? जो अपने सब स्टेशनों में हो गई या कहीं वर्कशॉप में होती हैं, जो रेत की बाल्टियाँ, ऐसे रेत की बाल्टियाँ टंगी रहती हैं ना, रेत की बाल्टियाँ टंगी हैं जो रेड कलर की होती है, उसमें रेत भरी होती है, ठीक है, उसमें रेत भरी होती है ना। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? रेत से भरी बाल्टियों का उपयोग विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए। क्या होता है? विद्युत से लगी आग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत की मानवीयकरण संस्था कौन है? BIS। BIS ब्यूरो इंडियन सर्विस, ठीक है। विद्युत तारों और उपकरणों की सुरक्षा की स्थापना के लिए क्या होता है? विद्युत तारों और उसकी सुरक्षा के लिए, विद्युत तारों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया NFPA या NEC का उपयोग किया जाता है सुरक्षा उपकरणों के लिए। विद्युत तार है ना, जो अपने तार लगे हैं, कंडक्टर लगे, जैसे ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, यहाँ पे कंडक्टर लगा है अपना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, ये झूल सा रहता है ना तार, तो इसको क्या कहते हैं? सैक कहते हैं ना, ठीक है। आग बुझाने की विधि। आग बुझाने की विधि क्या है? आग कैसे बुझाओगे? आग कैसे बुझाओगे? इसका क्या होता है? पास होता है। पास आग बुझाने की विधि के लिए क्या है? पास। पहले क्या करोगे? पुल करोगे, किसी भी चीज़ के लिए पुल करोगे, यानी खींचोगे उसके लिए पुल, ठीक है ना, ठीक है ना। पास, पास पुल करोगे, PASS पास। पाल पहले क्या करोगे? पुल, PULL पुल। इसको क्या करोगे? सबसे पहले खींचोगे, है ना। जो एक्सटीग्यूशन होते हैं ना, CO2 हो गए, या जी अपने फॉर्म टाइप या झग टाइप हो गए, एक्सटिग्यूशर है ना, अग्निशामक यंत्र, उसको क्या करोगे? पहले खींचोगे, फिर एम बनाओगे, कहाँ पर लगाना, कहाँ पर आग लगी, अपन उसको पहले निशाना लगाएंगे, तो निशाना लगा लोगे, तो क्या बनाओगे आप? AIM बनाओगे, निशाना लगाना, निशाना लगाना। फिर क्या करोगे इसमें? एस क्या है? सर्ज करोगे, फिर उसको दबाओगे, फिर उसको दबाना है, दबाना, SUERG सर्ज करोगे, यानी उसको दबाना, फिर उसको दबाना, फिर क्या करो? फिर उसको स्वीप करोगे, फिर उसको घुमाओगे, किधर घुमाना है, ठीक है ना। ये होता है पास, ठीक है ना। सबसे पहले अपन खींचेंगे, फिर दूसरा एम निशाना बनाएंगे, फिर उसको दबा देंगे, है ना, फिर उसको घुमाएंगे कहाँ पर, तो फिर चालू हो जाए। दबाना मतलब उसको चालू कर दिए, फिर घुमाएंगे कहाँ को आग लगी है, ठीक है ना, उसको घुमा देंगे, ठीक। किस तापमान पर हवा द्रव बन जाती है? -183 सेंटीग्रेड पर, है ना, डिग्री सेल्सियस पर यह क्या बन जाती है? हवा द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सूचनात्मक चिन्ह। अब देख लेते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह क्या है ना। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सूचनात्मक चिन्ह, जिसे इसकी क्या होती है? पीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है, यानी जो पीछे का अंक, वो कलर कैसा होता है, पीछे का रंग कैसा होता है, तो क्या होता है? ग्रीन होता है। देखिए सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है? सूचनात्मक चिन्ह ये कैसा होता है? वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? हरे रंग की। हरे रंग की इसकी क्या रहती है? पृष्ठभूमि। पूरा क्या रहेगा? हरा रहेगा। हरे रंग की क्या हो जाएगी? इसकी पृष्ठभूमि हो जाएगी, ठीक है। और ये केवल क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। ये क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है। क्या होता है इसका आकार? क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है। सूचनात्मक चिन्ह का आकार होता है वर्गाकार या आयताकार होता है। देखिए सूचनात्मक चिन्ह का आकार क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है, राइट। ये वर्गाकार या आयताकार होता है, ठीक है। फिर आती है चेतावनी। चेतावनी चिन्ह, जिसे सचेत चिन्ह के नाम से कहते हैं। ये क्या होती है? त्रिकोणीय आकार की होती है। इसका बॉर्डर का रंग क्या होता है? लाल होता है। बॉर्डर का रंग कैसा होता है? लाल। इसकी बॉर्डर का रंग क्या रहेगा? आपका लाल रहेगा, ठीक है। बॉर्डर का रंग लाल। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? पीले प्रकार की। पीले प्रकार की पृष्ठभूमि रहेगी चेतावनी चिन्ह की। और उसमें चित्र कैसा बने रहेगा? चित्र काला बना रहेगा, है ना। तो ये आपकी हो गई कौन सी? चेतावनी चिन्ह के लिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं निषेधात्मक चिन्ह, यानी मना करना। निषेधात्मक चिन्ह का क्या होता है? मना करना। देखिए साथियों, अब पढ़ना अपन को निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक क्या होता है? ये निषेधात्मक संकेत
इस संकेत की पृष्ठभूमि का रंग और इसका आकार कैसा होता है? तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? सफ़ेद। इसका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी ये गोल आकार का होता है ना। ये कैसा होता है? गोल आकार का, ये रहेगा गोल आकार का, ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि कैसी रहेगी? वाइट, जो आपको दिख रही है ना, ये वाइट आकार की इसकी क्या रहेगी? पृष्ठभूमि रहेगी वाइट आकार की, ठीक है। उसका किनारा कैसा रहेगा? जो किनारा है, किनारा कैसा रहेगा इसका? लाल रंग का किनारा रहेगा, है ना। उसके श्वेत रंग की पृष्ठभूमि, इसमें काला चित्र बनेगा और इसमें कैसा रहेगा? काला चित्र रहेगा, है ना, काला चित्र रहेगा। और ये क्या बना देंगे? जैसे इसमें देखिए काला चित्र रहेगा, काले रंग का चित्र रहेगा, इसमें काले रंग का चित्र रहेगा। ये ये काले रंग का इसमें चित्र रहेगा। और ये क्या रहेगा? लाल रंग की तो क्रॉस बॉर्डर है इसमें, क्या है? लाल रंग की क्रॉस बॉर्डर। ये रेड रंग की क्या रहेगी इसमें? क्रॉस वायर क्रॉस बॉर्डर देखते हैं कैसी है? रेड रंग की, ये है ना, रेड कलर की क्रॉस बॉर्डर हो गई। और उसकी पृष्ठभूमि कैसी? वाइट। इसमें चित्र कैसा है? ब्लैक। और इसको क्या कर देते हैं? क्रॉस। ये क्या है? क्रॉस, यानी मना करना, मना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थ क्या है इसका? मना करना। इसे क्या बोलते हैं? निषेधात्मक। तो इसकी पृष्ठभूमि पूछा जाता है। निषेधात्मक की पृष्ठभूमि कैसी है? वाइट है। उसका सफ़ेद रंग की होती है और इसका आकार कैसा होता है? वृत्त आकार होता है। कैसा होता है? वृत्तीय आकार, यानी सर्किल आकार का होता है, वृत्तीय आकार का, है ना। ये क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर के बॉर्डर कैसी होती है इसकी? रेड रंग की होती है, ठीक है। अब देखते हैं पीने का पानी। पुरुष पीने का पानी, पुरुष शौचालय या प्राथमिक उपचार में साइन बोर्ड का उदाहरण होता है सूचनात्मक चिन्ह। ये क्या होते हैं? सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। ये क्या होते हैं? सूचनात्मक चिन्ह के रूप में इनका उपयोग किया जाए। ये क्या हो? सूचनात्मक प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सूचनात्मक आकार के, ठीक है। इसका देखिए ये कैसे होते हैं? वर्ग आकार के। कैसे होते हैं? वर्ग आकार के, वर्ग, है ना। ये वर्ग आकार या आयताकार, वर्ग आकार या आयताकार के ये होते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। पीने के पानी के लिए, पुरुष शौचालय के लिए, ठीक है ना, ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी रहती है सूचनात्मक चिन्ह की? हरे रंग की। हरे रंग की क्या रहेगी इसकी पृष्ठभूमि? पीछे का रंग कैसा रहेगा? हरा। पूरा क्या रहेगी? हरे रंग की क्या रहेगी इसमें? पृष्ठभूमि। हरे रंग की क्या रहेगी? पृष्ठभूमि। और उसमें अर्थ क्या होता है? सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर इसमें चित्र कैसा बने रहेगा? इसमें सफ़ेद कलर का चित्र रहेगा, सफ़ेद। ये लिफाफा से समझ लीजिए, जैसे सूचना मिल जाती तो अपन क्या हो जाते हैं? हरे भरे, यानी गदगद हो जाते हैं ना, हरे भरे, है ना। ये सूचनात्मक चिन्ह हो गया, सूचनात्मक चिन्ह हो गया। कि लिफाफा कैसा होता है? वर्गाकार या चौकोर होता है, ठीक है। अब इसमें वाइट रंग का क्या रहता है? चित्र रहता है। क्या रहता है? वाइट रंग का क्या रहेगा इसमें? चित्र रहेगा वाइट रंग का। वाइट रंग का इसमें क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। इस शौचालय, देखिए पीने का पानी, पुरुष शौचालय के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये अब व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग का कोड इंगित करता है अग्नि सुरक्षा के लिए, यानी जो व्यावसायिक सुरक्षा है अनुसार लाल रंग कोड किसको करता है? अग्नि सुरक्षा के लिए लाल रंग कोड करता है, ठीक है साथियों। यहाँ थे अपने 40 क्वेश्चन। अगले क्लास में अपन 41 से क्वेश्चन देखेंगे। जो और डाउट आपके होंगे वो उसमें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। किसी भी आप टेक्निकल की परीक्षा में बैठ जाइए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे, सभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।